हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। अच्छी बात है, हम तुम्हारा ये काम कर देते हैं, परंतु हमारी एक शर्त है। शर्त? अरे वो देखो, मेरा वस्त्र उसी पेड़ पर है। तो हमारे वस्त्र तुम्हारे पास हैं? हाँ, यही मेरे पास है। हमें पहचानो सर्पराज, इससे पहले कि तुम्हारी ही दुष्कर्मों की अग्नि तुम्हें ही भस्म कर दे, हम तुम्हें एक अवसर देते हैं कि तुम अपने अहंकार को त्याग कर सच्चे हृदय से हमारी शरण में आ जाओ। उपाय तो बहुत हैं, परंतु हमारे विचार में यदि दोनों बालकों का तुला दान किया जाए तो सब प्रकार की ग्रह शांति हो जाएगी। मेरी ये भूल क्षमा की योग्य तो नहीं है प्रभु, परंतु शास्त्र आपको अकारण दयालु बताते हैं, इसलिए हे दया के सागर, मुझे किंचन को अपना दास समझकर क्षमा कीजिए। हे महेंद्र, तुमने हमें नहीं पहचाना, इसके लिए हम तुम्हें दोषी नहीं मानते, क्योंकि ये तो हमारी माया का ही खेल है। आप मुझे जाने दो। पहले कल मिलने का वचन दो। कान्हा, मैया आ जाएगी। पहले वचन दो, बोलो हाँ। हाँ, आऊंगी। मेरी सौगंध? हाँ हाँ, तेरी सौगंध। उसकी शिकायत करके क्या पा लिया हमने? पाया तो कुछ नहीं, कुछ खो दिया है। ये सारी करतूत तुम्हारी है कलावती। ना तू हमें यशोदा जी के पास जाने को उकसाती, ना हम शिकायत करती, ना इतना बड़ा कांड होता। ऐसी माखन जैसी कोमल देह पर छड़ियों से मारा होगा, ये सोचकर मेरा तो हिया कांपने लगता है। उसी पाप का तो फल है कि अब हम उसे देखने से भी वंचित हो गए हैं। अब वो हमारे पास कभी नहीं आएगा। देखा, एक तुम्हारे कारण हम सब के सब उसके दर्शन से भी वंचित हो गई हैं। ऊपर से तुम कहती हो कि उससे प्रेम करती हो। तुम कुछ भी कहो वसुंधरा, मैं फिर वही कहूंगी कि मैं तुम सबसे अधिक प्रेम करती हूँ उस नटखट से, परंतु मेरी चाल अलग है। अरे मूर्खों, भिखारियों की भांति मांगने से जो प्रेम मिलता है वो उसी प्रकार का होता है जैसे कोई दया करके रोटी का टुकड़ा एक भूखे की ओर फेंक दे। यदि बराबर का प्यार पाना हो तो उसे तड़पाओ, उसे उकसाओ, कुछ मान दिखाओ, फिर देखो प्यार का आनंद। प्यार की कला भी युद्ध की कला की भांति होती है, जिसमें प्रतिद्वंदी पर आक्रमण करना आवश्यक होता है। बड़े दांव पेच होते हैं इस प्रेम युद्ध में भी। इसलिए मैं कहती हूँ वो आएगा, अवश्य आएगा। क्यों आएगा? हमने आक्रमण जो किया है उस पर, उसका बदला लेने। मुझे पूर्ण विश्वास है अपनी चाल पर। फिर उसने ये भी कहा कि युद्ध के बाद जो संधि होती है वो पक्की होती है, क्योंकि दोनों को एक दूसरे की ताकत का पूरा अनुभव हो जाता है। इसका अर्थ यह है कि वो संधि करने के लिए तैयार हैं। उनकी बातों से तो ऐसा ही लगता था कि हमारे सेनापति से मिले बिना तो उन्हें चैन ही नहीं आता। और हमें भी तो कई दिनों से माखन खाने को नहीं मिला, फिर तो कन्हैया हमें समझौता कर ही लेना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, बहुत दिनों से हमें भी माखन खाने को नहीं मिला। हमारी सेना का मनोबल टूटता दिखाई दे रहा है। अर्थात? अरे, माखन के लोभ में तुम सब लोग ये भी भूल गए कि उन्होंने इस बात का वचन नहीं दिया था कि वो फिर कभी हमारी शिकायत नहीं करेंगी। बोल मनसुखा बोल, उनमें से किसी एक ने भी कहा कि वे फिर हमारी शिकायत नहीं करेंगी, और जो पहली शिकायत की वो उसके लिए क्षमा मांगने का निश्चय किया उन्होंने। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं हुई। तो इसका अर्थ है अभी समझौते का ठीक समय नहीं आया। यदि वो समझती हैं कि अब भी उनका पलड़ा भारी है और वे अपने सारे समझौते हमसे मनवा लेंगी, तो हमें तब तक अपने युद्ध को नहीं रोकना चाहिए जब तक हमारा पलड़ा भारी न हो जाए।
और हम उन्हें क्षमा मांगने पर विवश नहीं कर देते। तो इसका अर्थ ये युद्ध बहुत लंबा होगा? नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। मुझे अब एक ऐसी चाल सूझी है कि हमारे एक ही हल्ले में वो अपने सारे दाव पेच भूलकर हमारी शरण में आ जाएंगी। क्योंकि प्रेम की एक ही रीत है, संपूर्ण समर्पण। परंतु वो योजना है क्या सेनापति जी? देखो, इन दिनों अधिक मास चल रहा है, इसलिए वो सब ग्वालिनें कात्यायनी माँ का व्रत रखती हैं और वन में उस पीपल के वृक्ष के नीचे माता के मंदिर में पूजा के लिए जाती हैं। कल सवेरे वहीं चलो और जैसा मैं कहूँ वैसा ही करो। अरे, ये तो कान्हा की मुरली की ध्वनि लगती है। उसी की ध्वनि ऐसी मनमोहक होती है। मैं कहती थी ना, वो अवश्य आएगा। देखो, वो स्वयं ही आ गया। हाँ, परंतु वो है कहाँ? कहीं पास में ही बैठा होगा नटखट। चलो उसे बाहर जाके ढूंढते हैं। हाँ, चलो चलते हैं। अरे, हमारे वस्त्र कहाँ हैं? उसके छोटे छोटे चरण दिखाई दे रहे हैं। हाँ, वही है, कान्हा, ओ कान्हा। अरे ओ कृष्णा! अरे, अब क्यों छुपता है? हमने तुम्हारे चरण देख लिए हैं। तू यहाँ क्या कर रहा है रे? मैं अपनी मुरली बजा रहा हूँ, पर तुम लोग यहाँ क्या कर रही हो? हम स्नान कर रहे हैं। अच्छी बात है, करो। कन्हैया, हम नदी से बाहर आना चाहती हैं। तो आ जाओ। परंतु हमारे पास वस्त्र नहीं है। तो तुम वस्त्रहीन होकर नहा रही हो? हाँ।
छी छी छी, तुम्हें पता नहीं नदी में वस्त्रहीन होकर नहाना पाप है। इससे नदी की देवी का निरादर होता है। भूल हो गई, पर अब हमारी सहायता करो। हमारे वस्त्र कोई ले गया है। तनिक पेड़ के नीचे आकर देखो तो हमारे वस्त्र कौन ले गया है। मैं क्यों जाकर देखूं? मुझे तो अपनी मुरली बजाने में आनंद आ रहा है। तुम स्वयं ही जाकर देख लो। परंतु इस अवस्था में हम जल से बाहर कैसे निकले हैं? जिस प्रकार जल के अंदर गई थी। उस समय तो यहाँ कोई नहीं था। कोई नहीं था? क्यों झूठ बोलती हो? सच्ची कहती हूँ, कोई नहीं था। अरे भगवान जी तो थे। भगवान जी? हाँ, भगवान जी। सुना नहीं? भगवान जी तो सब जगह होते हैं। सो भगवान जी के सामने निवस्त्र क्यों हो गई? लज्जा नहीं आई? भूल हो गई लल्ला, हम फिर ऐसा नहीं करेंगे। अब हमें और मत सताओ। हमारे शरीर ठंड के मारे कांप रहे हैं। हमारा इतना काम तो कर दो कि हमारे वस्त्र ढूंढ कर ले आओ। हम तुम्हारे हाथ जोड़ती हैं। अच्छी बात है, हम तुम्हारा ये काम कर देते हैं, परंतु हमारी एक शर्त है। शर्त? अरे वो देखो, मेरा वस्त्र उसी पेड़ पर है। तो हमारे वस्त्र तुम्हारे पास हैं। हाँ, यही मेरे पास है। धूर्त, तो तू ही हमारे कपड़े चुरा कर ऊपर ले गया था। मैंने चुराए नहीं, ये वस्त्र धरती पर पड़े थे। मैंने सोचा कोई चुरा ले जाएगा, इसलिए वस्त्र संभाल कर पेड़ पर रख दिए। तुम कहती हो कि ये तुम्हारे हैं, तो तुम्हें दे देते हैं, परंतु हमारी एक शर्त है। हमें कोई शर्त वर्त नहीं सुननी। निर्लज्ज, बेशरम, पहले माखन चुराता था, अब वस्त्र भी चुराने लगा। दे दो हमारे वस्त्र वापस, नहीं तो यशोदा मैया से कहकर ऐसी पिटाई लगवाएंगी कि जीवन भर याद रखोगे। ये बात है तो जाओ कर दो शिकायत। अरे मनसुखा, तू तो कहता था कि ये बेचारियां समझौता करना चाहती हैं। देख रहे हो इनकी अकड़। अरे हाँ, देख रहा हूँ। अच्छा, तो सारे धूर्त इकट्ठे होकर आए हैं। याद रखना, सब गांव वालों से तुम्हारी पिटाई करवाऊंगी। देखो, हम तुम लोगों से संधि करने आए थे, परंतु ऐसा लगता है कि ये युद्ध अभी चलता रहेगा। अच्छी बात है। कृष्णा, ये तो क्या गांव वालों के पास जाएंगी? हम इनके वस्त्र लेकर इनके पतियों को दिखा देते हैं, ताकि वो भी जान ले कि हमारी पत्नियां खुले वन में निवस्त्र होकर कैसे घूमती हैं। कृष्णा, हमें दे दे इनके वस्त्र और तू भी नीचे आ जा, देख लेंगे। क्या कह रहा है ये तो सचमुच ले जा रहे हैं। अरे रुको इसे। क्या किया जाए? अभी बाहर भी नहीं सकते। ये क्या? अरे मेरे वर रोको। चलो। अरे सचमुच जा रहे हैं। अरे रोको ना उन्हें। क्या कह रहे हैं? वो नहीं रुकेंगे। सारे वस्त्र। हे मैया, अब क्या होगा? हाँ। अरे ये लोग तो सचमुच जा रहे हैं। इसका बड़ा भयंकर परिणाम होगा। मनसुखा, ये डराती है कि बड़ा भयंकर परिणाम होगा। भयंकर इनके लिए होगा, तुम डरो मत, चलो। हाँ, अब क्या होगा? गांव में बड़ी बदनामी होगी। नहीं कान्हा, इस प्रकार मत जाओ। हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे। हाँ, हम किसी से कुछ नहीं कहेंगी। ठहरो। चलो कृष्णा, देखते हैं वो क्या कहती हैं। हाँ, हम किसी से कुछ नहीं कहेंगी। हमारे वस्त्र वापस दे दो। समझौता करने को तैयार हो? हाँ। तो हमारी शर्तें सुन लो। बोलो। पहली शर्त ये कि आज के बाद फिर कभी कोई शिकायत लेकर यशोदा मैया के पास नहीं जाओगी। बोलो, स्वीकार है? हाँ, स्वीकार है। प्रतिदिन
हम सब के लिए माखन और छाछ लेकर आया करोगी। बोलो स्वीकार है? हाँ स्वीकार है। पिछली शिकायतों के लिए कान पकड़कर क्षमा मांगो। हमें क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। वचन दो कि फिर कभी निर्वस्त्र होकर नदी में स्नान नहीं करोगी। हम वचन देती हैं। 5 बार उठक बैठक करो। 1 2 3 4 5। अब हमारे सेनापति को प्रणाम करो। प्रणाम। कल्याण हो। रख दो सबके वस्त्र। अब चलो, पीछे मुड़कर कोई नहीं देखना, आंखें बंद करके चलो। कितना छलिया है। एक ही चाल से हरा दिया हमको। मुझे तो इससे हारना भी अच्छा लगता है। उसकी मोहिनी ही ऐसी है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि अब प्रतिदिन उससे भेंट हुआ करेगी, परंतु उसके मित्र बड़े धूर्त हैं। वही उसे उल्टी सीधी बातें सिखाते हैं। अरे तुम उसे पुत्र के रूप में प्रेम करती हो तो पुत्र के सखाओं को भी प्यार करना सीखो। मान गए सेनापति जी, क्या योजना सूझी तुम्हें? एक ही दाव में मात कर दिया सबको। इसने नहीं, उनको तो उनके प्रेम ने हरा दिया। मनसुखा, प्रेम का युद्ध ऐसा ही होता है। इसमें जो हारता है वही जीतता है। खेलना आता नहीं और भाग भी नहीं सकोगे। देखो कृष्णा, मुझे कोई गेंद नहीं देता। मैं दूंगा, परंतु उसे रोक लेना। हाँ, अवश्य रोक लूंगा। मैं कहता था ना कि मनसूखा को मत दो। ये नहीं रोक सकता। पर वहाँ से गेंद लाएगा कौन? भेजो मनसूखा को। नहीं नहीं, मनसूखा को क्यों? वो बेचारा डूब जाएगा। तो फिर तू ही लेके आ। हाँ, तू ही लेकर आ। तूने फेंकी थी, तू ही लेके आ। अच्छी बात है, मैं लेकर आता हूँ। रुक जाओ छोटे मुखिया, रुक जाओ। मुखिया, छोटे मुखिया रुक जाओ, छोटे मुखिया रुक जाओ। लल्ला, लल्ला भगवान के लिए इस पेड़ से नीचे उतरा, नीचे उतरा, नहीं तो नदी में गिर जाओगे। नदी में ही तो कूदने जा रहा हूँ काका। क्या क्या कहा? नदी में कूदोगे? क्या आत्महत्या करने की सोच ली है क्या? नहीं नहीं, हमारी गेंद यहाँ गिर गई है, उसे निकालने जा रहा हूँ। नहीं नहीं लल्ला, तुम कुछ नहीं जानते, तुम कुछ नहीं जानते। ये कालियादह है, कालियादह है। इसमें माँ भयंकर सर्पों का राजा कालिया नाग रहता है। आ जाओ जाना, हमें गेंद नहीं चाहिए, तुम आ जाओ। अरे, तुम्हारा सेनापति किसी नाग के भय से वापस आने वाला नहीं। देखते रहो मैं क्या करता हूँ। नहीं नहीं काना, नहीं काना, मत जाओ काना, नहीं जाओ काना, मत जाओ काना, नहीं काना, नहीं काना,
मूर्ख बालक, तू यहाँ किधर चला आया? मेरी गेंद यहाँ गिर गई है, उसे लेने आया हूँ। हाँ? गेंद? कैसी गेंद? इतनी छोटी सी खेलने की गेंद। अरे इतनी छोटी सी गेंद तो क्या, यहाँ हाथी भी गिर जाए तो नागराज के विष से भस्म हो जाता है। जानी तू अभी तक कैसे बच गया? जा वापस चला जा। खाली हाथ लौट जाऊंगा तो मेरे मित्र मुझ पर क्रोध करेंगे। मित्रों के क्रोध से तो तू बच जाएगा, परंतु नागराज के क्रोध से तुझे कौन बचाएगा पगले? तुम। मैं? हाँ, तुम ही तो अपने पति के क्रोध से मुझे बचा लोगी ना मैया। मुझे तू मैया कहता है पगले? तू कितना भोला है। एक गेंद के पीछे क्यों अपने प्राण गंवाने चला आया? देख, ये सर्पों के राजा कालिया का दह है। यहाँ आने पर कोई प्राणी जीवित नहीं बच सकता। तेरा भाग्य अच्छा है, नागराज सो रहे हैं। तू जल्दी यहाँ से भाग जा। यहाँ तक आ गया हूँ तो नागराज से मिले बिना कैसे चला जाऊं? बालक क्यों अपनी जान के पीछे पड़ा है? इतनी कोमल, इतनी सुंदर देह पल भर में भस्म हो जाएगी। अरे पगले, ये बाल हट करने का समय नहीं। चल, मैं तुझे बाहर छोड़कर आती हूँ। मुझ पर दया ना करो नागरानी, अपने पति पर दया करो। उसने हमारे वृंदावन को अपने विष से दूषित कर रखा है। उसने हमारी यमुना जी को विषैला कर दिया है। आज मैं उसे यहाँ से निकालने आया हूँ। कौन है? कौन है जिसने हमारे विश्राम में भंग डाला है? कौन है? कौन है? कौन है? कहाँ है मेरा लाल? कहाँ गया मेरा लाल? मेरा लाल कहाँ है? नदी में कूद गया, फिर निकला ही नहीं। ये जीवित यहाँ तक कैसे पहुँच गया? इसे यहाँ कौन लाया है? हम नहीं जानती स्वामी, ये स्वयं ही यहाँ तक आ गया है। कोई अनजान बालक है। इसकी भूल को क्षमा कर दीजिए। क्षमा करना हमारे स्वभाव के विरुद्ध है, और ये तो स्वयं ही काल का ग्रास बनने आ गया है। कौन हो तुम? कृष्ण। कृष्ण? कौन कृष्ण? वह कृष्ण जो काल का भी काल है। वह कृष्ण जो तुम जैसे दुष्टों का विनाश करने के लिए धरती पर अवतीर्ण हुआ है। हमें पहचानो सर्पराज, इससे पहले कि तुम्हारी ही दुष्कर्मों की अग्नि तुम्हें ही भस्म कर दे, हम तुम्हें एक अवसर देते हैं कि तुम अपने अहंकार को त्याग कर सच्चे हृदय से हमारी शरण में आ जाओ। हम तुम्हें समस्त पापों से मुक्त करके क्षमा कर देंगे। हमें दया की भीख मांगने को कह रहे हो, जब के समय तुम्हारे प्राण हमारी दया पर निर्भर हैं। उदंड बालक, जब किसी प्राणी के सर पर काल मंडराता है तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट कर देता है। देखो मृत्यु कैसे आती है। नहीं स्वामी, क्षमा क्षमा कर दीजिए। बहुत भोला बालक है। हट जाओ रानी, मृत्यु इसके सामने खड़ी है, अब इसे कोई नहीं बचा सकता। वास्तव में मृत्यु अब तुम्हारे सामने खड़ी है और हम तुम्हें अब भी बचा सकते हैं। हाँ। मूर्ख सर्प, तुम्हारी पत्नी सचमुच पतिव्रता है। उसके हृदय में जो ममता का पवित्र स्रोत हमने देखा है, उसी ने अब तक तुम्हारे प्राणों की रक्षा की है। उसी के कारण मैंने उसे मैया भी कहा है, और उसी को देखकर हमारी दया का सागर तरंगित हो रहा है। उस पर यमुना जी भी हमारी प्रिया है। हम उनके पवित्र जल रूपी आंचल पर
तुम जैसे दुष्ट के अपवित्र रक्त का दाग नहीं लगाना चाहते। इस अवसर का लाभ उठाकर सच्चे हृदय से हमारी शरण में आ जाओ। हमारी करुणा का द्वार सर्वदा खुला रहता है। बहुत हो गया, अब तेरी अंतिम घड़ी आ गई है। कालिया, उठ उठ, युद्ध कर। नहीं, नहीं उठा जाता। आंखों के आगे अंधकार छा रहा है। क्षमा, क्षमा हे नाथ, हमारे पति पर दया कर दीजिए। मैया कहा है तो मैया को विधवा मत करो। स्वामी, प्रभु की शरण में जाइए। ऋषि मुनि देवता कई जन्मों की तपस्या के बाद भी जिन चरणों के दर्शन नहीं कर पाते, वे ही चरण आपके शीश पर हैं। इन्हें नमस्कार कीजिए। त्राहिमाम, त्राहिमाम। हे देवता, मैं तुम्हारी शरण में आया हूं। मेरी रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। तथास्तु। जाओ सर्पराज, मैं तुम्हें जीवन दान देता हूं, परंतु एक शर्त पर कि तुम यह स्थान छोड़कर यमुना जी के रास्ते समुद्र के मध्य में स्थित रमणक द्वीप पर चले जाओ, जो महान सर्पों के रहने का एक स्थान है। परंतु स्वामी, वहां मुझे आपका वाहन गरुड़ जीता नहीं छोड़ेगा। भगवान, पहले मैं उसी रमणीक द्वीप पर अपनी प्रजा के साथ रहता था। तब एक बार जब गरुड़ जी मेरे प्राण लेने मुझ पर झपटे, तो उनके भय से मैं अपनी पत्नियों सहित यमुना के रास्ते इस कुंड में आकर छुप गया। आप तो जानते हैं कि सौरभ मुनि के श्राप के कारण
गरुड़ जी इस यमुना के कुंड में नहीं आ सकते, इसलिए अपने प्राणों को बचाने के लिए मैं यहाँ आकर छुप गया हूँ। नहीं नागराज, अब गरुड़ तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। अब तुम्हारे फनों पर हमारी चरण धूलि देखकर गरुड़ तुम्हें मारने की जगह इस चरण धूलि को नमस्कार करेंगे। जाओ मैया, अब रमणक द्वीप पर अपने पति के साथ निर्भय होकर विहार करो। उठो कालिया, अब हमें बाहर लेकर चलो। नंद बाबा, तुम चिंता मत करो, कन्नू को कुछ नहीं होगा। उसे साधारण मानव मत समझो, वो देवलोक से आया है। अरे वो देखो, कन्नू आ गया। निरंतर नाचे
भूलोक के बसैया। जय जय कृष्ण कन्हैया, जय जय कृष्ण कन्हैया, जय जय कृष्ण कन्हैया, जय जय कृष्ण कन्हैया। जय बंसी के बजैया, जय गौओं के चरैया। नंद तेरे बाबा, यशोदा तेरी मैया, जय जय बलदाऊ के भैया, जय जय कृष्ण कन्हैया, जय जय कृष्ण कन्हैया, जय जय कृष्ण कन्हैया, जय जय कृष्ण। अब यहाँ से चले जाओ नागराज, तुम्हारा मंगल हो। बलराम, तुम्हें क्या हो गया है? दाऊ, बलराम, ये तुम क्या कर रहे हो? उठो, दाऊ जागो, ये कैसी आवाजें निकाल रहे हो? बलराम, पुत्र, बलराम, उठो, उठो, उठो बलराम, दाऊ, दाऊ, ये तुम्हें क्या हो गया है? ये तुम्हें क्या हो गया है बलराम? उठो, बलराम, यशोदा, यशोदा, शीघ्र आओ, यशोदा, 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 शीघ्र आओ। देखो इसे क्या हो गया है? उठ लाल, उठ, इधर देख। क्या हुआ दीदी? यशोदा, देखो इसे क्या हो गया है? इसके अंदर से कैसी कैसी आवाजें निकल रही है। उठाती हूँ तो उठता नहीं, पता नहीं इसे क्या हो गया है। यशोदा, तुम ही कुछ करो। उठो दाऊ, दाऊ, बलराम, उठो बलराम, दाऊ, बलराम, जागो मेरे लाल। बलराम, दाऊ भैया, ये कैसी आवाजें निकाल रहे हो? उठो बेटा, उठो, उठो दाऊ। नंदलाल जी, नंदलाल जी, मुझे तो भय लग रहा है। कहीं बलराम पर किसी नाग के भूत की छाया तो नहीं पड़ गई। इन पर किसी नाग का भूत क्या चढ़ेगा बड़ी मैया? दाऊ भैया तो स्वयं ही सब नागों की कला मरोड़ सकते हैं। मैं जानता हूँ इन्हें क्या हुआ है। जानते हो तो बोलो ना लल्ला, बोलो ना, क्या हुआ है तुम्हारे दाऊ को? ये सपना देख रहे हैं कालिया नाग का, सो कालिया नाग की आवाजें निकाल रहे हैं। उठो दाऊ भैया, उठो, वो दुष्ट अब चला गया है। अब क्रोध छोड़ो भी, वो दुष्ट अब कुछ नहीं कर सकता। अब आप भी सुरक्षित हैं और मैया बाबा भी सुरक्षित हैं। मैया बाबा? मैया बाबा को क्या हुआ? आप नहीं जानते बाबा, कालिया नाग की घटना के समय से दाऊ भैया को बड़ा डर रहता है कि कहीं आप लोग अपने प्राण न दे बैठे। तब से इन्हें आपकी चिंता रहती है।
उठो दाऊ भैया, देखो उठो, सब लोग कितने चिंतित हो गए हैं। उठो, आंखें खोलो भैया, आंखें खोलो। कहाँ है? बलराम, कहाँ है वो? कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है? कैसे हो पुत्र? कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है? वो भाग गया है, भाग गया है, आपके डर से भाग गया है। कन्नू, तू नहीं जानता वो क्या करने वाला था? मैं जानता हूँ दाऊ भैया, मैं सब जानता हूँ। मैंने बड़ी मैया से यही कहा है कि कालिया नाग की घटना के समय से आपको मैया बाबा की बड़ी चिंता रहती है। तब से आपको कालिया नाग के सपने आते रहते हैं और आप अपने आप को कालिया नाग से भी एक बड़ा नाग समझकर उसी की भांति फुंकारने लग जाते हो। देखिए, सब लोग कितने भयभीत हो गए हैं। मेरे सपने से आप लोग भयभीत हो गए हो। मुझे क्षमा कर दो बाबा। मैया, पुत्र बलराम, मेरे पुत्र। दाऊ, दाऊ, पहले तो मैं घबरा ही गई थी कि कहीं सचमुच में हमारे कक्ष में नाग तो नहीं आ गया। यशोदा, यशोदा, मेरा कलेजा तो अभी तक धक धक कर रहा है। अब शांत हो जाइए भाभी, सब ठीक हो गया है। नहीं नहीं नंदराय जी, नहीं, सब ठीक नहीं हुआ। ये कुछ अच्छी बात तो नहीं कि बालक को रात को भयानक सपने आने लगे। हमें हमें शीघ्र इसका कोई उपाय करना चाहिए। क्यों यशोदा? हाँ, दीदी ठीक कहती हैं। मैं तो कब से कह रही हूँ कि हमारे बालकों को लोगों की नजर लग गई है। इनको नजर कैसे लगेगी यशोदा? कन्नू को तो सारे गांव वाले भगवान का अवतार मानने लगे हैं। इन्हीं बातों से तो नजर लगती है। जाने उन्हें मेरे लाल में कौन सा भगवान दिखाई देता है। पहले तो सब चोर कहती थी, मटकी फोड़ कहती थी। मुझे क्रोध तो आता था, मगर अच्छा भी लगता था। जैसी मैं साधारण हूँ, मेरा लाल कम से कम धरती का साधारण मानव तो लगता था। मगर अब कोई उसे भगवान कहता है, कोई उसे अवतार कहता है, तो मेरा कलेजा कांप उठता है। ऐसा लगता है जैसे वो मेरे लाल को मुझसे छीनना चाहते हैं। अगर वो उसे भगवान बनाकर आकाश के मंदिर में बिठा देंगे तो मैं क्या करूंगी? आप उन सबसे कहिए उसे साधारण मानव ही रहने दे। अगर वो आकाश तक चला गया तो मैं उस तक कैसे पहुंचूंगी? क्या करूंगी मैं? तू चिंता ना कर मैया, मैं आकाश में नहीं जाऊंगा। मैं इसी धरती पर तेरा कन्नू बनकर दाऊ भैया के साथ तेरे आंचल की छाया में खेलता रहूंगा। आकाश में हमें माँ का आंचल कहाँ मिलेगा, है ना कन्नू? हाँ दाऊ भैया, वहां से किसी को भेजना पड़ेगा कि गांव वालों की बुद्धि ठीक कर दे। हे देवी माता, सबकी मति ठीक कर दे। जो आज्ञा प्रभु। नहीं, भ्रमित कर दे। जो आज्ञा प्रभु। हाँ, छोटी मैया और बड़ी मैया दोनों को भ्रमित कर दे, जिससे उनके सारे भय दूर हो जाएं। नहीं, ऐसे भय दूर नहीं होंगे। प्रातः ही गुरुदेव के पास जाकर इसका कोई उपाय पूछेंगे। परंतु गुरुदेव तो लंबी तीर्थ यात्रा पर गए हुए हैं। आश्रम में और भी तो महात्मा होंगे, कोई तो उपाय बताएंगे। उपाय तो बहुत हैं, परंतु हमारे विचार में यदि दोनों बालकों का तुला दान किया जाए तो सब प्रकार की ग्रह शांति हो जाएगी।
राधा की माँ, गोकुल से नंदराय जी का न्योता आया है। काहे का न्योता आया है? भाई पूर्णमासी के रोज उन्होंने पूरी बिरादरी का भोज रखा है। उसी दिन कृष्ण और बलराम दोनों का तुलादान होगा। देख लो, मैं अपनी इच्छा से नहीं आ रही हूँ। आपकी मैया ने न्योता भेजा है, इसीलिए आ रही हूँ। मैया के न्योते में मेरा भी न्योता सम्मिलित है। अच्छा? हाँ, कालिया नाग के फनों पर नृत्य करते हुए तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। जी चाहता था कि अगर तुम साथ होती तो वहीं रास रचाते। तो आज्ञा कर देते। बस संकोच में ही रह गया। आपके संकोच से हमारी हानि हो गई। अब पूर्णमासी के दिन तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा, अवश्य आना। राधा, इतना सर क्यों हिला रही हो? चोटी टेढ़ी हो जाएगी। इस तरह के बैठो। नंदराय जी, अब कृष्ण को बुलाइए। हाँ, कन्नू बेटे, अब तुम आ जाओ। एक थैला और लाओ। एक थैला और लाओ।
लाओ भाई। और थाल लाओ। ये क्या था? कैसा चमत्कार है ये? हाथी घोड़ा पालकी। ताऊ भैया, ये क्या था? एक दिव्य प्रेम का उपहार। दिव्य प्रेम का उपहार? तुम दोनों के कौतुक हमारी समझ में नहीं आते। आ बेटा, आ जाओ। इन सबको हाथ लगाओ बेटा। हाँ, ऐसे। जीवन, ये सब ब्राह्मणों में बांट दो। हम हार गए राधे। धरती पर यह हमारी पहली हार थी, परंतु इस हार में भी हमें कितना आनंद आया। आपने मेरी फूल पत्ती की लाज रख ली, यही आपकी उदारता है। राधे, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या परीक्षति तदहम भक्त्यो उपहरतम श्नामि प्रेतात्मनः। हम तो भावना के मूल्य में बिक जाते हैं, और हमारे पास भावना के अतिरिक्त और कुछ नहीं बचा। सब कुछ तो श्री चरणों में अर्पित किया है। राधा, चल बेटी। आई माँ। एक बार हमारे बरसाने में चरण धूलि डालिए। अवश्य। अच्छा वृषभान जी, बहुत आनंद आया। दोबारा आइए फिर। अवश्य आएंगे। चलो राधा बेटी। अवश्य अवश्य, आइए आइए। अच्छा, नमस्कार। 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 फिर आइएगा। हाँ जी, जरूर।
राधा बिटिया, किन विचारों में खो गई थी? सपना देख रही थी बाबा। अच्छा, सपने में कहाँ गई थी हमारी बिटिया? गोलोक में। गोलोक? ये गोलोक कहाँ है भाई? सब लोगों के ऊपर एक लोक है। ओहो, इसकी बातों के फेर में पड़े तो सभी लोग घुमा देगी। हाँ हाँ, राधा बेटी दूसरे लोगों की ही बातें करती आई है। आज गोकुल में किस उत्सव की तैयारी है? सब गोप गोपियाँ नए नए वस्त्र पहने घूम रहे हैं। और आप ये ध्वज दंड किसके लिए बना रहे हैं? क्या आप कोई पूजा अथवा यज्ञ करेंगे? हाँ कान्हा, आज हम लोग बहुत बड़ा इंद्र यज्ञ करेंगे। देवराज इंद्र की पूजा करने के लिए ये सारी तैयारियां हो रही हैं। लल्ला, महामुनि अभिलाष को प्रणाम करो। कल्याण। देखो तो, हम कितने भाग्यशाली हैं। महामुनि आज के ही शुभ अवसर पर तीर्थ यात्रा पर जाते जाते हमारे गांव से गुजर रहे थे। हमने इन्हें आग्रह पूर्वक आज यहीं रोक लिया है और आज की ये इंद्र पूजा इन्हीं के हाथों संपन्न होगी। इंद्र की पूजा? हाँ। ये इंद्र हमारा क्या करता है बाबा, जिसके लिए आप उनकी पूजा करते हैं? मैंने तो सुना है कि वो एक विलासी देवता है जो केवल राग रंग में गिरा हुआ मौज मजा करता रहता है। नहीं नहीं कान्हा, देवताओं के लिए ऐसा नहीं कहते। देवता नाराज हो जाते हैं। और फिर भगवान इंद्र तो देवताओं के राजा हैं। वो मेघों के भी स्वामी हैं। वो मेघ जो जल बरसाते हैं और जिस जल से अन्न की उत्पत्ति होती है और उसी अन्न से हम सब अपना जीवन निर्वाह करते हैं। इसीलिए वर्षा ऋतु के आगमन के पूर्व हम ये पूजा करके उन्हें प्रसन्न करते हैं। और यदि इस प्रकार उनकी पूजा ना की जाए तो अवश्य देवता क्रोधित हो जाएंगे। क्रोध में आकर क्या करेंगे? क्या करेंगे पूछते हो? ये बादलों का राजा इंद्र क्रोध में आ गया तो उसकी आज्ञा से ये सब सुंदर श्यामल बादल आकाश छोड़कर चले जाएंगे। ये वृंदावन, ये मरुभूमि होकर जल की एक एक बूंद को तरसेगा। धान तो छोड़ो, घास का एक तिनका भी नहीं उगेगा। जो ऐसा निर्दयी है उसे भगवान कैसे कहते हैं? बाबा, भगवान तो उन्हें कहते हैं जो अपने भक्तों की भूल क्षमा करने वाले हो और जो दयालु हो। मुझे तो ये इंद्र भगवान नहीं लगता। उसकी पूजा करो, उनके नाम का यज्ञ करो तो वर्षा करेंगे, ना करो तो बादलों को हटा लेंगे। यह तो किसी व्यापारी के लक्षण हैं, भगवान के नहीं। मेरी मानो तो पूजा ही करनी है तो सच्चे भगवान की करो, जिनकी दृष्टि में पापी या महात्मा सभी एक समान है। उनकी करुणा के बादल सब पर एक समान बरसते हैं। उन अविनाशी भगवान की आराधना करो। ये सारी बातें ठीक है लल्ला, परंतु यदि भगवान इंद्र को क्रोध आ गया तो उनके वज्र के एक प्रहार से ही हम सबकी मृत्यु हो सकती है। ये मिथ्या भय है बाबा। याद नहीं, गुरुदेव ने एक बार कहा था कि अपने अपने कर्मों के अनुसार ही हर प्राणी की मृत्यु का समय निश्चित होता है। इसलिए किसी इंद्रविंद्र में ऐसी शक्ति नहीं कि निश्चित समय से पहले वो किसी प्राणी को मार सके। बाबा, अपने कर्म के अनुसार ही जीव को सुख, भोग, जन्म मरण, स्वर्ग अथवा नरक की प्राप्ति होती है। कोई इंद्र, कोई देवता हमारे कर्म फल को बदल नहीं सकता। इसलिए उनसे डरना व्यर्थ है।
आप मुनिराज से पूछ लीजिए। कहिए प्रभु, आप इस बारे में अपना मत दीजिए। हे नंद कुमार, हम तुम्हारे तर्क से सहमत हैं। हम तुम्हारी इस बात से भी सहमत हैं कि हर प्राणी को उस परम ब्रह्म परमेश्वर की शरण में जाना चाहिए। परंतु तुम एक बात भूल गए हो। उस परम ब्रह्म सच्चिदानंद परमेश्वर के अतिरिक्त भी हर प्राणी, हर कुल और हर समाज का एक अपना इष्ट देवता होता है। सांसारिक उन्नति और भौतिक कार्यों की सिद्धि के लिए अपने अपने इष्ट देवता की पूजा करने की अनुमति शास्त्र भी देता है। आप ठीक कहते हैं मुनिराज, परंतु इष्ट देव किसे माना जाए, इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। इष्ट देवता के बारे में शास्त्र का ऐसा मत है कि जिसके द्वारा मनुष्य के सांसारिक कार्य सिद्ध होते हैं और उसकी जीविका आसानी से चलती है, वही उसका इष्ट देवता होता है। तो बस हम ग्वालों की आजीविका चलाने वाली तो केवल गाय है, इसलिए हमारी इष्ट देवी तो केवल गौ माता ही होनी चाहिए। बाबा, जैसे ब्राह्मण की जीविका वेद पाठ से चलती है, इसलिए वेद ही उसके इष्ट हैं। इसी प्रकार क्षत्रिय की जीविका देश रक्षण और पृथ्वी पालन से चलती है, इसलिए उसका इष्ट देवता उसका देश है। वैश्य की जीविका उसका व्यापार है, सो उसकी इष्ट देवी लक्ष्मी देवी है। उसी प्रकार हम गोपालों की एकमात्र जीविका गोपालन ही है। अतः वास्तव में गौ माता ही हमारी इष्ट देवी है और हमारी गायों का भरण पोषण जो अपनी घास, अपने जल अथवा अपने फलों के द्वारा करते हैं, वही गिरिराज गोवर्धन हमारे इष्ट देव हैं। वो हमारी गायों की सदा वृद्धि करते हैं, इसीलिए ही उनका नाम गोवर्धन है। इसलिए आज से अगर हमें इष्ट देव की ही पूजा करनी है, तो हमें इंद्र यज्ञ को छोड़कर गिरि यज्ञ और गौ यज्ञ आरंभ करना चाहिए। इसी से हम सबके मनोरथ सफल होंगे। बाबा कहते हैं कि हमारी गैया कामधेनु सुरभि माता की संतान है, जिनके अंगों में समस्त देवताओं का और उनके चरणों में समस्त तीर्थों का वास है। उन्हीं गौ माता का भरण पोषण करने वाले गिरिराज गोवर्धन वो स्वयं शालिग्राम स्वरूप ही हैं। उन्हीं की पूजा करो, इसी से सबका कल्याण होगा। आहा, हे नंद कुमार, आज तुमने हमारी आंखों से कितने ही पर्दे हटा दिए। तुम सत्य कहते हो व्रजराज कुमार। हमारे पूज्य गुरुदेव ने भी अपनी अंतिम समाधि से पहले हमें यही रहस्य बताया था। गिरिराज गोवर्धन श्री हरि के वक्ष से प्रकट होने वाले स्वयं शालिग्राम स्वरूप ही हैं। इसीलिए उनकी प्रदक्षिणा करने के विचार से आज हम यहां आए थे। नंदराय जी, आपके चिरंजीवी ने भी वही रहस्य बताया है। आपका पुत्र अवश्य ही कोई पूर्व जन्म का सिद्ध पुरुष है, अन्यथा इस छोटी सी आयु में इतना शास्त्र ज्ञान होना संभव नहीं। हे तेजस्वी आत्मा, हम तुम्हें प्रणाम करते हैं। आप गुरु आसन पर बैठे हैं, इसलिए हमें आपको प्रणाम करना चाहिए, आपको नहीं। नंदराय जी, अब और विचार नहीं करना चाहिए। गिरिराज गोवर्धन के चरणों में एक सुंदर पूजा स्थान तैयार कराइए। ये पूजा सामग्री और नैवेद्य आदि उसी स्थान पर ले चलिए, वहीं गोवर्धन की पूजा की जाएगी। जो आज्ञा प्रभु। चलो भाई, सब गोवर्धन पर्वत चले। चलो। अग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहा व्रजस्थिते वै व्रजनिधे सूर्याय व्रजतीर्थं नक्षत्रे व्रजपूजितं धर्माय गोभरणं
इस बार जब हम मंत्र पढ़ें तो आप सब लोग गोवर्धन देवता के लिए सारा नैवेद्य इस अग्निकुंड में डालिएगा। अग्नेनाग्नमयन्त देवास्थानि धर्माणि प्रथमन्यासन् देहनाकम्यमानः सञ्चत यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवा। हे वृंदावन निवासियों, हम गोवर्धन पर्वत बोल रहे हैं। डरो नहीं, हम स्वयं गिरिराज गोवर्धन प्रसन्न होकर तुम लोगों को साक्षात दर्शन दे रहे हैं। कैसा चमत्कार है। कौन सा चमत्कार? तनिक ध्यान से देख, ये गोवर्धन देवता का मुखड़ा अपने कन्हैया जैसा नहीं लगता? लगता तो है, लेकिन इसकी तो 4 भुजाएं हैं। यही तो चमत्कार है। तू तो बावली हो गई है। वो देख, हमारा कन्हैया तो हमारे साथ बैठा है। माता यशोदा, माता रोहिणी, हे गोपागनाओं, जब हम साक्षात स्वयं ही यहां तक आ गए हैं तो अब ये नैवेद्य अग्निकुंड द्वारा समर्पित करने की क्या आवश्यकता है। हम अपने हाथों से ही भोग लगा लेते हैं। हे मुनिराज, गिरिराज गोवर्धन की सर्वप्रथम पूजा करने का श्रेय आपके भाग्य में था।
इसके फलस्वरूप आपको श्री हरि चरणों में मुक्ति प्राप्त होगी। हे ब्रिजवासियों, आज तुम्हारा ये जन्म सफल हो गया। चारों ओर जहां तक हमारा पर्वत दिखाई देगा, वहां तक की भूमि सदा के लिए हरी भरी और सुफला रहेगी। हमारी संपदा सबके लिए है। यही हम पर्वतों का आदर्श है और यही हमारा संदेश भी है। देवराज इंद्र की जय हो। कहो, इस समय अकस्मात आने का कारण? क्षमा करें देवेंद्र, परंतु आप तक एक सूचना पहुंचाना अति आवश्यक था। सूचना? कैसी सूचना? प्रभु, इस वर्ष से धरती पर आपकी पूजा बंद कर दी गई है। क्या? धरती वालों ने हमारी पूजा बंद कर दी है? नहीं, यह सत्य नहीं हो सकता। मृत्यु लोक में यह साहस कोई भी नहीं कर सकता। परंतु यह सत्य है महाराज। इस वर्ष गोकुल वालों ने अपने यज्ञ में आपका और देवताओं का भाग नहीं दिया। नहीं, ऐसी कुबुद्धि उन्हें किसने दी? जी नंद गोप का पुत्र है कृष्ण। उसी के कहने से उन्होंने आपकी पूजा त्याग गाय और गोवर्धन पर्वत की पूजा शुरू की। कृष्ण? जी हां, अभी तो बालक ही है। तुम्हारे कहने का अर्थ यही है कि अब वो देवताओं को छोड़कर पत्थरों और पहाड़ों की पूजा करेंगे? जी स्वामी, ऐसा ही निश्चय उन्होंने किया है। इन वन वन भटकने वाले गोपालों का इतना घमंड! सचमुच उन्हें तो धन का नशा हो गया है। इसके लिए उन्हें भयानक दंड भुगतना पड़ेगा। तुम प्रलय करने वाले मेघों के नायक संवर्तक मेघ को तत्काल मेरे सामने उपस्थित करो। जो आज्ञा। देखो तो, एक साधारण मानवीय बालक के कहने पर उन्होंने देवताओं के राजा का भी तिरस्कार कर दिया। परंतु स्वामी, आपने तो कहा था कि कृष्ण के रूप में स्वयं भगवान ने जन्म लिया है। जब गर्भ में पधारे थे, तब गर्भ स्तुति के लिए आप भी तो ब्रह्मा जी और श्री नारद के साथ मृत्युलोक में गए थे। आपको याद है ना? हाँ हाँ, हमें सब याद है शची, हमें सब याद है। परंतु हो सकता है कि हमने उस समय उन्हें पहचानने में भूल की हो, अथवा ये बालक जो कृष्ण कहलाता है ये कोई और है। क्योंकि यदि ये भगवान है तो इस प्रकार देवताओं का निरादर कभी नहीं कर सकता। और फिर राजा तो राजा होता है। स्वयं भगवान को भी स्वर्ग के राजा का आदर ही करना चाहिए। ये अवश्य कोई छलिया है जो देवराज की शक्ति को नहीं पहचानता। इस छल के दंड स्वरूप आज ये स्वयं भी मरेगा और उसके साथ साथ गोकुल के ये मूर्ख ग्वाले भी मरेंगे। देवराज इंद्र को सेवक का प्रणाम।
तक वृंदावन के हीर ग्वालों ने देवे देवेश्वर इंद्र की अवहेलना की है। उन सबको ऐसी शिक्षा दो कि मृत्यु लोक में फिर कोई और ऐसी धृष्टता करने का साहस भी न कर सके। तुम्हारे वो मेघ जो प्रलय के समय भयंकर वर्षा और तूफान के द्वारा सारी पृथ्वी और उसके जीवों का नाश कर देते हैं, आज प्रलय के उन्हीं बादलों को लेकर तुम सारे गोकुल का सर्वनाश कर दो। जिस धन संपत्ति पे उन्हें घमंड है, उन सब का समूल नाश कर दो। मैं भी अपने ऐरावत पर तुम्हारे पीछे तुम्हारी मदद के लिए आता हूँ। जाओ। क्यों आ गया महाराज? इससे एक बात सिद्ध होती है नंदराय जी कि हमारे कृष्ण के पास कोई दिव्य दृष्टि अवश्य है। गोवर्धन पर्वत में एक महान देवता का वास है, ये बात आज तक किसी ने नहीं बताई। और तो और स्वयं गुरुदेव ने भी ये बात नहीं बताई, परंतु कृष्ण ने जैसे उसे प्रत्यक्ष देख लिया हो। स्वयं तो उसने देखा ही, परंतु सबसे बड़ी बात तो ये है नंदराय जी कि उसने तो हम सबको उनके दर्शन करा दिए। मैंने सोचा कि गोवर्धन पूजा की नई पद्धति सिखा रहा हूं, तो कुछ ऐसी लीला करूं जिससे गोवर्धन पर विश्वास दृढ़ हो जाए। अब तो ऐसा दृढ़ हो जाएगा कि युगों तक भक्त लोग आज के दिन गोवर्धन पूजा के लिए वृंदावन आते रहेंगे। हमारे लिए तो आज से ही ये सदा के लिए पूज्य हो गया है। जब इसे देखेंगे तो इसमें आपके देवरूप के दर्शन हो जाएंगे। आपके विरह में ये हमारे बहुत काम आएगा।
धरती पे प्रलय आ गया है। काका ये लोग ठीक कहते हैं, इस समय यहाँ से निकल जाना ही ठीक रहेगा। अच्छा, तो इंद्र स्वयं वज्र लेकर आ गया है। अब तो गोकुल वासियों की रक्षा करनी पड़ेगी। तुम ये सब रहने दो कन्हैया, मैं अभी जाकर इंद्र का ही नाश कर देता हूँ। नहीं दाऊ भैया, उसका नाश नहीं करना, उसके अहंकार का नाश करना है। आओ मेरे साथ। बाबा, आप सभी मेरे साथ चलिए, जल्दी आइए। चलो, आओ, आओ, आओ। गोवर्धन देवता, हमने आपकी पूजा की थी, इसलिए वो अभिमानी इंद्र हम पर कुपित हो गया है। वो हमारे सारे नगरों के साथ सारे गोकुल वासियों को भी एक साथ डुबो देना चाहता है। अब इस समय हम आपको छत्र बनाकर सारे गोकुल वासियों को आपके नीचे सुरक्षित करना चाहते हैं। आप हमें अपना सहयोग दें। अपनी बैलगाड़ी अंदर ले आओ। अरे आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। चलो, ये बच्चे लोगों को संभालो, इधर किनारे से। तुम लोग इस तरफ निकलो, आ जाओ, चलो, 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 जल्दी अंदर आओ, चलो, 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 काका इनको देखो, चलते जाओ, चलते जाओ, चलते जाओ, आ जाओ, आ जाओ, चलो, 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 जल्दी, जल्दी, काका इनको देखो, देखो, ये सुनो, आओ, चलो।
जाओ, चलते जाओ, आ जाओ, चलो जल्दी, हाँ, बचाव हो गया। हमारो कान्हा गोवर्धन गिरधारी, हमारो कान्हा गोवर्धन गिरधारी। कन्हैया निज भक्तन के शीश पे छतर बनके, कन्हैया निज भक्तन के शीश पे छतर बनके, देखो आप करे रखवारी। हमारो कान्हा गोवर्धन गिरधारी, हमारो कान्हा गोवर्धन गिरधारी। स्वामी, मेरे भयंकर मेघों ने अपने जल की अंतिम बूंद भी बरसा दी। अब किसी के पास एक बूंद जल भी नहीं रहा। परंतु हम इस छोटे से पर्वत का एक पत्थर भी नहीं हिला सके। सो तो हम देख ही रहे हैं सावर्तक, तुम जैसे वीरों के कारण आज देवराज इंद्र को भी पराजय का मुंह देखना पड़ रहा है। परंतु इंद्र धरती के इन क्षुद्र प्राणियों द्वारा कभी पराजित नहीं हो सकता। अब मैं अपने अमोघ वज्र को गुरु के द्वारा दिए हुए मारण मंत्र से अभिमंत्रित करके उसका ऐसा प्रयोग करता हूं जिसके एक ही प्रहार से इस पर्वत समेत सारे गोकुलवासी क्षण भर में भस्म हो जाएंगे। ओम ह्रीं क्लीं चावंडाय नमः। ओम ह्रीं क्लीं चावंडाय नमः।
स्वामी, स्वामी होश में आइए। हे देवराज इंद्र, आज तुम्हारा सामना उससे है जो परम शक्तिशाली है। उसके सामने तुम्हारा वज्र भी कुछ नहीं करेगा। हे गुरुदेव, ऐसी परिस्थिति में अब हमें क्या करना चाहिए? यही बताने मैं तुम्हारे पास आया हूं कि ऐसी अवस्था में जहां शक्ति काम नहीं आती, वहां केवल भक्ति ही काम आती है। सो इस समय तुम भगवान श्री हरि से युद्ध करने की बजाय उनकी शरण में जाओ। वही तुम्हारी हार को जीत बना सकते हैं। हे गुरुदेव, मैंने भूल के कारण जो बहुत बड़ा अपराध किया है, क्या इसके बाद भी वो मुझ पर प्रसन्न होंगे? अवश्य। आज मैं तुम्हें भगवान को प्रसन्न करने वाला एक गोपनीय स्तोत्र प्रदान करता हूं, जो मुझे महर्षि अंगिरा ने सिखाया था। जब भी तुम अपनी शक्ति से निराश होगे और तुम्हें अपना अंत दिखाई देने लगे, ऐसे संकट के समय अपना अहंकार छोड़कर प्रभु के श्री चरणों में अपने आप को समर्पित करके इस मंत्र से प्रभु की स्तुति करोगे तो प्रभु प्रसन्न होकर तत्काल तुम्हारा संकट हर लेंगे। अब मेरे साथ उस गुप्त मंत्र का पाठ करो। अक्षरम परमं ब्रह्मा ज्योतिरूपम सनातनम। 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 अक्षरं परमं ब्रह्मा ज्योतिरूपं सनातनम्। अक्षरं परमं ब्रह्मा ज्योतिरूपं सनातनम्। गुणातीतं निराकारम्। गुणातीतं निराकारम्। स्वेच्छामयम् अनन्तकम्। स्वेच्छामयम् अनन्तकम्। बाबा, अब संकट टल गया है। देखो, सारे बादल छट गए हैं। कैसी सुंदर धूप निकल आई है। अब आप सब लोगों को लेकर इस गुफा से बाहर निकल जाइए। अब सब लोग निश्चिंत होकर अपने अपने घर जा सकते हैं। चिंता की कोई बात नहीं। हाँ, ये ठीक है। अब हम सब लोग वापस अपने गोकुल जाएंगे। किशन कन्हैया की त्राहिमाम 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 त्राहिमाम। रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो। हे प्रभु, हे दीनदयाल, मुझे क्षमा कीजिए। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है प्रभु। मैंने आप अविनाशी ब्रह्म को एक साधारण मानवीय बालक समझकर ऐसी धृष्टता की। मेरी ये भूल क्षमा की योग्य तो नहीं है प्रभु, परंतु शास्त्र आपको अकारण दयालु बताते हैं। इसलिए हे दया के सागर, मुझा किंचन को अपना दास समझकर क्षमा कीजिए। हे महेंद्र, तुमने हमें नहीं पहचाना, इसके लिए हम तुम्हें दोषी नहीं मानते, क्योंकि ये तो हमारी माया का ही खेल है। वैसे तो हर छोटे बड़े प्राणी के अंतर में हम स्वयं ही विराजमान हैं।
फिर भी हमारी योग माया सबकी बुद्धि पर ऐसा पर्दा डाल देती है कि वो अपने अंतर में बैठे हुए मुझको ना देखकर इस संसार के बाहरी दृश्यों में ही भटकते रहते हैं। इसलिए तुम्हारी उस भूल को हम दोष नहीं मानते। हाँ, तुम्हारे दूसरे अपराध के लिए हम तुम्हें अवश्य दोषी मानते हैं। वो क्या प्रभु? देखो, राजा होने के नाते प्रजा की भलाई के लिए जो तुम्हें स्वयं करना चाहिए, जो तुम्हारा धर्म है, राजा का कर्तव्य है, उस कर्तव्य को पूरा करने के लिए तुम लोगों से अपनी पूजा करने को कह रहे हो। इसका अर्थ है कि तुम अपने धर्म का पालन करने के लिए इस धरती के प्राणियों से पूजा की रिश्वत मांगने लगे हो। तुम्हें इंद्र पद पर इसलिए स्थापित किया गया है कि तुम समस्त प्रजा का कल्याण करो। इंद्र लोकपाल होता है। उसका कर्तव्य है कि वो ठीक समय पर वर्षा करके इस धरती को उपजाऊ बनाए, जिसमें अन्न, घास और वृक्षों की वृद्धि हो। परंतु तुमने उसे अपना कर्तव्य न समझकर उसे अपना अधिकार समझ लिया है, ताकि तुम जहां चाहो वहां वर्षा होगी, जहां ना चाहोगे वहां सूखा अकाल पड़ेगा। अपने अहंकार में तुम ये भूल गए कि हमारी ये आज्ञा है, ब्रह्मा जितने भी प्राणियों को जन्म दे, पृथ्वी पर उतने प्राणियों के खाने पीने और जीवन निर्वाह का प्रबंध उससे पहले कर दिया जाए। ये उन प्राणियों का अधिकार है, परंतु तुम जैसे स्वार्थी लोग प्रकृति के उस विधान में हस्तक्षेप करके वो संपदा जो धरती से समस्त प्राणियों के लिए पैदा होती है, उस पर अपना अधिकार समझकर प्रजा से उनकी कीमत मांगने लगते हो। ये ऐसा अपराध है जिसके लिए तुम क्षमा के योग्य नहीं हो। हे पतित पावन परमेश्वर, आपका कथन सर्वतः सत्य है। मैं शक्ति और पद के नशे में अपना कर्तव्य, अपना धर्म ही भूल गया था। परंतु जिस प्रकार एक पिता अपने पुत्र की योग्यता और अयोग्यता को न देखकर उसकी हर भूल को क्षमा कर देता है, उसी तरह हे प्रभु, आप अपने स्नेह से मुझे क्षमा कीजिए, क्योंकि आप ही मेरे गुरु, माता, पिता, भाई सब हैं। हे दीनदयाल, हे शरणागत वत्सल, इस पर दया कीजिए। इसे एक अज्ञानी बालक समझकर क्षमा कर दीजिए। सुरभि माता। हे कामधेनु माता, आपको प्रणाम है। दासी को माता कहते हो, ये आपकी भक्त वत्सलता है। फिर भी यदि माता का स्थान दिया है तो माता का कहना मानकर महेंद्र को क्षमा कर दो। इनको आपकी माया ने ही भ्रमित किया है। जो आज्ञा। हे देवराज, सुरभि माता की कृपा से आप अपराध मुक्त हो गए हैं। आप धन्य हैं प्रभु, आप धन्य हैं। तुम्हारा कल्याण हो। हे गोवर्धनधारी, हे मायापति, आपके इन श्री चरणों में एक और प्रार्थना है। यदि आज्ञा हो तो निवेदन करूं। कहो, क्या इच्छा है? प्रभु, पृथ्वी पर कुंती देवी के गर्भ से उत्पन्न हुआ मेरा एक पुत्र है। उसका नाम है अर्जुन। आप उसे अपनी सेवा में स्वीकार कीजिए प्रभु। वो सदा आपकी आज्ञा में रहेगा। पुत्र पिता का प्रतिनिधि होता है, इसलिए मैं समझूंगा कि आपने मेरी ही सेवा स्वीकार की है प्रभु। अर्जुन की रक्षा का उत्तरदायित्व मैं आप ही को सौंपता हूं। देवराज, हम ये जानते हैं कि भरत के वंश में अर्जुन ने तुम्हारे अंश से अवतार लिया है। इसलिए तुम निश्चिंत रहो। हम वचन देते हैं कि पृथ्वी पर जब तक हम रहेंगे, अर्जुन को युद्ध में कोई भी हरा ना सकेगा। अब तुम निश्चिंत होकर अपने लोक को
प्रसन्नता पूर्वक लौट जाओ। आपकी जय हो प्रभु। तनिक ठहरिए सुरपति। हे सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, आज आपने इंद्रकोप से हम गैयों की रक्षा की, इसीलिए आपको रक्षक के रूप में पाकर आज हम सब गैयें सनाथ हो गईं। हे मधुसूदन, इंद्र भले ही त्रिलोकी के इंद्र हुआ करें, परंतु आज से हम गौओं के इंद्र तो आप ही हैं। इसीलिए ब्रह्मा जी ने आदेश दिया है कि हम आपका गौओं के इंद्र पद पर अभिषेक करें। उन्होंने ये भी कहा है कि इस अभिषेक के समय आपका राज तिलक स्वयं इंद्र के ही हाथों से किया जाए तो उचित होगा। हे माता, मैं इसे अपना सौभाग्य समझूंगा। हे रावत, अपनी सूंड से आकाश गंगा का जल लेकर आओ, जिससे प्रभु का अभिषेक किया जाएगा। राधा, राधा, तेरी मैया तुझे ढूंढ रही है। हाँ? राधा, क्या हुआ? अब मुझे जाना होगा। क्यों? मैया बुला रही है। इतनी जल्दी? सांझ होने वाली है। लगता है बाबा अपने साथियों के साथ अब अपने गांव जाने को तैयार होंगे। तो फिर कब मिलोगी? कल आओगी? मैं यही प्रतीक्षा करूंगा। नहीं नहीं, रोज रोज कैसे गोकुल आ सकती हूँ? जैसे आज आई थी। आज तो बाबा पंचायत वालों के साथ यहाँ आए थे, तो माँ भी साथ आ गई। इसी बहाने मैं भी सखियों के साथ आ गई। कल किस बहाने आऊंगी? अच्छी बात है, तो कल मैं बरसाने आ जाऊंगा। जब मुरली बजाऊं तो समझ लेना कि मैं नदी किनारे तुम्हारी राह देख रहा हूं। ना ना, मैं हाथ जोड़ती हूँ, मुरली ना बजाना। क्यों? तुम्हारी मुरली के सुरों में न जाने क्या जादू है। सारी गांव वालियां जब दोपहर को घर में आराम से सो जाती हैं, मुरली सुनते ही वो भी जाग जाती हैं, और फिर सबको पता चल जाता है कि तुम हमारे गांव के बाहर आ गए हो। फिर सब झरोकों में से झांकने लगती हैं। मैं कितनी भी छुप छुप कर आऊं, फिर भी सारे गांव में बात फैल जाती है। घर घर में मेरी और तुम्हारी चर्चा होने लगी है। जब गली में से पानी लेने निकलती हूँ तो सब मुंह घुमा के ठिठोली करती हैं। तू नहीं जानता, तेरे लिए मुझे कितनी निंदा सहनी पड़ती है। देखो राधा, जो निंदा से डरे उसे प्रेम की डगर पर नहीं चलना चाहिए। इसलिए जब मैं मुरली बजाया करूं तो तुम घर से मत निकला करो। परंतु ये पापिन मुरली ही तो सारे दुखों की जड़ है। इसे सुनकर आए बिना रहा भी नहीं जाता मुझसे। इस सौतिन के सुर तो जैसे पाश में बांध कर ले आते हैं मुझे। इसीलिए कहती हूँ, मुझ पे दया करो, ना हमारे गांव आओ और ना मुरली बजाओ। फिर तो प्रेम करना छोड़ दो। ये भी तो संभव नहीं है। फिर ये भी संभव नहीं कि मैं आना छोड़ दूं। देखो राधा, मुझे किसी निंदा का डर नहीं। मैं तो केवल प्रेम के वश में हूं और प्रेम को ही सर्वोपरि मानता हूं। इसलिए मुझे तो आना ही पड़ेगा। और मैं नहीं आऊंगी तो क्या करोगे? तो मैं तुम्हारे चरण चिन्हों को ही मुरली सुनाकर लौट जाऊंगा।
मेरे चरण चिन्हों को? हाँ, तुम प्रातः घाट पर सखियों के साथ जल भरने जाती हो ना? हाँ। वहां तुम सब के चरणों के निशान होते हैं। मैं उन सब में तुम्हारे चरण चिन्हों को पहचान सकता हूं। बस उन्हीं को प्रेम करके लौट जाऊंगा। ललिता, राधा की मैया हम सबको ढूंढते हुए इसी ओर आ रही है। राधा नहीं चलती तो चल, हम तो यहाँ से निकले। राधा, सुखिया कहती है कि मैया इसी ओर आ रही है। बस अब मुझे जाने दो। पहले कल मिलने का वचन दो। कान्हा, मैया आ जाएगी। पहले वचन दो। बोलो हाँ। हाँ, आऊंगी। मेरी सौगंध? हाँ हाँ, तेरी सौगंध। राधा, अरे ओ राधा, ललिता, ओ सुखिया, कहाँ हो सबके सब? मैं तो यहाँ हूँ। अरे कहाँ गुम हो गई थी सबकी सब? कहीं नहीं काकी, हम तो घाट पर बैठी यमुना जी की धारा देख रही थी। यमुना जी की धारा देखती रही और उधर तुम सबके बाबा बार बार पूछ रहे थे कि छोरियां किधर गईं, दिखती ही नहीं। अरे काकी, आज तो कोई देवी की मन्नत मानो, राधा डूबते डूबते बच गई। हाय दैया, क्या हुआ? हम लोग नदी में पैर लटकाए बातें कर रही थीं कि अचानक एक मोटी सी मछली ने आकर राधा के पैर को काट लिया। राधा जो घबरा के उठी तो पाँव ही फिसल गया। ये तो यमुना जी में गिर जाती। वो तो गोकुल का एक ग्वाला पास में था, उसने इसका हाथ थाम लिया और इसे गिरने से बचा लिया। हे भगवान, तभी तो कहती हूँ छोरियों, ऐसे मुंह उठाए जहाँ तहाँ मत घूमा करो। आज ही गांव के मंदिर में जाकर प्रसाद चढ़ाना। अच्छा, अब चलो, वहाँ पंचायत भी खत्म हो गई होगी और तुम्हारे बाबा ढूंढते फिरते होंगे, इसीलिए मैं स्वयं उठकर आ गई। अच्छा काकी, पंचायत में क्या निर्णय हुआ? अब की होली कहाँ होगी? अभी तक तो कोई निर्णय नहीं हुआ है। नंदराय जी तो अड़े हुए हैं कि होली गोकुल में ही होगी। मुझे पता है नंद बाबा क्यों अड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि बरसाने वालियाँ गोकुल वालों की खूब पिटाई करती है, इसीलिए। कान्हा, तुम तो प्रेम के चक्कर में ऐसे गुम हुए कि गांव की कुछ सुध ही नहीं ली कि पंचायत में क्या हो रहा है। क्यों? क्या हो रहा है? बरसाने वालों और गोकुल वालों में कोई फैसला ही नहीं हो रहा है कि होली कहाँ होगी। दोनों अपनी अपनी बात पर अड़े हुए हैं। अच्छा, तो चलो अभी फैसला कराए देते हैं। चलो। हाँ चलो। नंदराय जी, चलिए आप ही की बात मान लेते हैं। इस बार भी होली गोकुल में ही होगी। बृषभान जी, आपने हमारी बात रख ली, इसका हम कैसे धन्यवाद करें। भाई, हम सारे गोकुल वाले आपका आभार मानते हैं। लो, हमारे आने से पहले ही निर्णय हो गया। अब तो आनंद ही आनंद है। अब तो सबको गोकुल आना ही पड़ेगा। अरे भाई, बरसाने की ग्वालिनों से डरते हो, इसीलिए तो निर्णय हुआ है। ये बात तो सच है बाबा। हम बरसाने की ग्वालिनों से सचमुच बहुत डरते हैं। काका, आप चिंता न कीजिए। बरसाने की ग्वालिनें तो इनके घर में आकर भी गोकुल वालों को पीट सकती है। हाँ हाँ, देख लेंगे बरसाने वालियों को। और फिर हमें तो उनसे पिटकर भी आनंद ही आएगा।
सच कह रहे हैं क्या?